Hello everyone, welcome to my YouTube channel Beauty Nation. Today's topic is abscess. आज हम abscess टॉपिक को कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है abscess के बारे में जानेंगे. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ abscess पढ़ेंगे. एब्सेस की क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ये पायोजेनिक एब्सेस है. पायोजेनिक एब्सेस में हम पैथोफिजियोलॉजी उसकी पढ़ेंगे, उसके सिम्टम, साइन, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर और हिल्टन्स मेथड पढ़ेंगे. आज इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. एब्सेस क्या होता है? एब्सेस लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस होता है जो किससे फॉर्म होता है तो डेड एंड डाइंग न्यूट्रोफिल विथ प्रोटीनियस एक्सुडेट. अगर हम एब्सेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ये पायोजेनिक एब्सेस होता है, पायमिक एब्सेस होता है और कोल्ड एब्सेस होता है. पायोजेनिक एब्सेस क्या होता है? ये कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एब्सेस होता है. ये क्या होता है? इट कैन बी सबक्यूटेनियस और डीप. इट कैन अकर विथ इन विसरा सच एज लीवर एंड किडनी etc. अब हम बात करेंगे पायमिक एब्सेस के बारे में. इट अकर ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पायमिक एम्बुलाई इन द ब्लड. कोल्ड एब्सेस की बात करेंगे तो यूजुअली रिफर टू ट्यूबरकुलर एब्सेस आइदर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड एंड और स्पाइन. सबसे पहले हम जो टॉपिक को कवर करेंगे वो है पायोजेनिक एब्सेस. पायोजेनिक एब्सेस क्या होता है? इट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस बाय स्टेप्लोकोकल इन्फेक्शन. ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? तो स्टेप्लोकोकल इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है. द ऑर्गेनिज्म इंटर सॉफ्ट टिश्यू बाय एन एक्सटर्नल वुंड माइनर और मेजर. It can also be due to hematogens spread from a distant focus such as tonsillitis or caries tooth etc. Pyogenic abscess can also be due to cellulitis. ये जो pyogenic abscess होता है वो cellulitis की वजह से भी हो सकता है. Pyogenic abscess के बारे में अब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं. Following an injury, there is inflammation of the part brought about by the organism such as Staphylococcus. अब हम पैथोलॉजिकल इवेंट ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन. अब क्या होता है? अगर इन्फ्लामेशन होता है तो सबसे पहले इंक्रीज परमेबिलिटी, ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन क्या होता है? बाहर निकलने लगता है. फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है और पायोजेनिक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है. फिर अगर रेटिकुलो एंडोथीलियल रिस्पॉन्स होता है तो उसमें माइक्रोफेजेस और पॉलीमॉर्फ वो क्या रिलीज़ करती हैं? लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यू होता है और क्या बन जाता है? पस. अब हम रोल ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो रोल ऑफ बैक्टीरिया क्या करता है? रिलीज़ करता है टॉक्सिन और या एंजाइम जो क्या करता है? टिश्यू डिस्ट्रैक्शन, और जिसकी वजह से भी हमारा पस फॉर्म होता है. अगर हम ओवरऑल देखें तो इंड रिजल्ट क्या होता है? हमारा इंड रिजल्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ पस विच इज़ कंपोज ऑफ डेड ल्यूकोसाइट बैक्टीरिया नेक्रोटिक टिश्यू. ओके, अब हम आगे बात करते हैं. द एरिया अराउंड द एब्सेस इज इनसर्कल बाई फाइब्रिन products and it is infiltrated with leukocytes and bacteria. It is called pyogenic membrane. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं. पायोजेनिक के सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं. तो सबसे पहले द पेशेंट फील्स जनरली अनवेल. ठीक है. देयर इज स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बिन पेन एट द अफेक्टेड एरिया. दिस थ्रोम्बिन पेन यूजुअली मीन्स देयर इज अ पस इनसाइड. द पस प्रेसेस on the nerve ending which cause this pain. The patient may have fever, मतलब उसे फीवर हो सकता है. Fever can come with chill and shivering or sometimes without them. मतलब जो फीवर है वो चिल के साथ भी आ सकता है और शिवरिंग के साथ भी आ सकता है या फिर इनके बगैर भी आ सकता है. अब हम आगे चलते हैं, साइन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या साइन होते हैं. सबसे पहले कॉलर मीन्स हीट. द अफेक्टेड पार्ट इज वार्मर ड्यू टू लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर. फिर बात करते हैं रूबर मतलब रेडनेस. इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग इन हाइपरमिया. फिर आते हैं डॉलर मतलब पेन एंड एब्सेस इज एक्सट्रीमली टेंडर. ओके, फिर आता है ट्यूमर मतलब स्वेलिंग. इट कंसिस्ट ऑफ पस. इट इज़ टेंसली सिस्टिक विथ सराउंडिंग ब्राउनी एडिमा. लॉस ऑफ फंक्शन. द फंक्शन ऑफ द पार्ट इज इम्पेयर्ड ड्यू टू पेन. अब हम फ्लैक्चुएशन के बारे में बात करेंगे तो फ्लैक्चुएशन कैन बी एलिसिटेड हाउएवर इन द डीप सीटेड एब्सेस इट मे बी नेगेटिव एज इन द थाई.
नाउ प्रोसीड, हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में इंसीजर एंड ड्रेनेज अंडर जनरल एनेस्थीसिया, हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में इंसीजर या ड्रेनेज करते हैं। फिर आता है जनरल एनेस्थीसिया इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन लोकल एनेस्थीसिया मे नॉट वर्क। इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक ऑल द लोकुलाई ऑफ एन एब्सेस विदाउट कॉजिंग पेन। अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एब्सेस, सबसे पहले हम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे एब्सेस को। तो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया ऑफ एब्सेस जिसे हम मेक स्टैब इंसीजन, फिर क्या होगा, जो पस होगा वो बाहर निकलेगा, कलेक्ट एंड सेंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ओके, अब हम एक फिंगर इंसर्ट करेंगे या साइनस फोर्सेप इनटू अ कैविटी, ब्रेक ऑल लोकुलाई, जितने भी पॉकेट होंगे। फ्रेश ब्लीडिंग अपीयर, अब फ्रेश ब्लीडिंग अपीयर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कैविटी इज कम्प्लीटली क्लीन। ओके, इरिगेट कैविटी विथ माइल्ड एंटीसेप्टिक। अब कौन कौन से एंटीसेप्टिक का यूज़ करेंगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जो नई ऑक्सीजन बनी है उनको रिलीज़ कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कैविटी हमारी लार्ज है तो हम क्या करेंगे, तो हम गिव एंटीबायोटिक्स प्लस प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे। इसको हीलिंग में कितना टाइम लगेगा, 5 to 7 डेज लगेगा। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस क्या देंगे, क्लॉक्सिसिलिन 500 mg एवरी 6 आवर फॉर 5 to 7 डेज। ओके, अब हम आगे बात करेंगे हिल्टन्स मेथड के बारे में। हिल्टन्स मेथड कब यूज़ करते हैं, व्हेन एब्सेस इज नियर इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लाइक वेसल एंड नर्व। ओके, इंस्टेड ऑफ स्टैब इंसिजन make incision through skin or superficial fascia. Open abscess cavity carefully using sinus forceps to avoid injury to vessel and nerve or drainage completely. So जो आज का टॉपिक था एब्सेस वो मैंने कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क और मैसेज मी। थैंक यू।